संग्राम सिंह जिन्हें आप जानते हो बहुत सारे, और बेटा छू मैं, और राजस्थान में नौकरी करे बाद अब रिटायर हो नुकते सेटल छू। मैं जोन डायरेक्टर के पदे से रिटायर हो छू। और मैं तो ये मानू छू कि जैसे शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे पढ़ाई के बाद नौकरी तो मिलती ही मिलती है। नौकरी के साथ साथ नौकरी नहीं भी मिलेगी तो व्यापार भी अच्छा करेगा। राजनीति में नेता बन जाएगा तो राजनीति भी अच्छी करेगा। शिक्षा अगर नहीं है तो नेता भी फेल हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ही एक आधार है हर चीज़ के विकास के लिए। मुझे नहीं पढ़ाया होता मेरे बाप ने, शायद मैं भी इतना बड़ा अफसर नहीं बनता। आपके भी दुनिया में IIT वाले बच्चे की बात की, बहुत बड़ा वो बनेगा। तो हमारा तो यही प्रयास है कि बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। बच्चों बात नहीं करो, पढ़ाई के लिए जो पूरा फोकस रखा जाए। शराब और जुआ और बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनके बारे में तो काफ़ी कुछ बता दिया। आप खुद समझदार हैं, किसी को कहो तो हो सकता है बुरा भी लगता है, वो आगे हमें समझाए बारे बहुत पढ़ लिखन अफसर बन गए और हमने समझा रहे थे, मतलब जो इन पर कोई ले जा रहे था, कोई हमारे पैसा पी रहे था, हमारे पैसा जुआ खेल रहे था, बहुत सारी बातें। मतलब जो बच्चों बातें नहीं करो, बच्चों बातें क्यों कर रहे हो तुम? तो बहुत सारी बातें आती हैं और विरोध भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सफलता नहीं मिले। एक साथ सारी सफलता नहीं मिलती, तो धीरे 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 उसमें सुधार होता है। अभी राजस्थान की बात कह रहे थे मृतभोज की, वहाँ गुर्जर और मीणा दो ऐसी जाति हैं कि बहुत बड़े आयोजन करते थे मृतभोज के, बहुत बहुत बड़े, इतने बड़े कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खेतों में दावत बैठा देते थे और ट्रैक्टर से पूरी सब्जी और ये चलाते थे ट्रैक्टर से, क्योंकि ज्यादा लंबी दावत होती थी बहुत खेत में। वैसे बात नहीं करो यार तुम, बोलो मत। तो आज उन्होंने मीटिंग करके और ये ऐसे प्रस्ताव पास कर लिए कि अब कोई करता हुआ ऐसे मृतभोज पाया गया तो उस पर इतने लाख का जुर्माना। और आप देखें कि वहाँ बिल्कुल ये बंद हो गया। उन लोगों का बंद हुआ जो लाखों में करते थे, 30 बोरी 40 बोरी चीनी। गुजर मीणा बहुत है वहाँ, और बिना निमंत्रण के आते थे, बिना निमंत्रण के, निमंत्रण नहीं देते थे समाज के लोगों को, अपने आप पूरा गांव के गांव। तो वो लोग पैसा नहीं था तो भी कहीं से उधार लेके करते थे, और जो है वो आज बर्बाद हो गए। समझ आई बाद में, लेट आई, मीटिंग की, प्रस्ताव पारित किए, और आज वो कतई बंद हैं। जिनके लाखों की संख्या में मृतभोज होते थे उन्होंने बंद कर दिए, तो हम तो क्या है। ठीक है, छोटे सूक्ष्म रूप में कर लो, अगर किसी के पैसा नहीं है। पंडित जी को बुला के हवन करा दो, कन्याओं को जमा दो, थोड़ा बहुत जो है कर दो। बाकी ये होसा होसी कि वो 4 मिठाई बनाई थी, मैं 6 मिठाई बनाई, वो 4 सब्जी बनाई थी, मैं और ज़्यादा सब्जी बनाई, वो अतरा मतलब जो है लोगों ने बुलाया था, मैं और लोगों ज़्यादा बुलाई। तो ये होश खो देने से, जोश में होश खोने से बात बिगड़ जाती है। तो दो ही हमारा ये ग्वार बंजारा कर्मचारी जो एसोसिएशन है, ये हमारे कर्मचारियों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए। और इसके मुख्य 2 उद्देश्य हैं। पहला तो शिक्षा, बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, और दूसरा जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके बारे में आपको जागरूक करें। जागरूक करना हमारा काम है। अब आप मानते हो तो बात ठीक है, नहीं मानते हो तो भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हमारी तो प्रार्थना करनी है, समझाना है हमें। अब आप मान जाते हो कि हाँ बात सही कही जा रही है, नहीं करना चाहिए, चाहे जुआ हो, चाहे शराब हो, चाहे और ऐसी कोई गलत आदतें हैं वो हो, धंधे में चीटिंगबाजी हो। धंधे में अपना समाज में देख रहा हूँ आज खूब कमा रहे हैं, नए बच्चे बहुत कमा रहे हैं, कोर तो कहीं भी नहीं लगते। अपने बच्चे, ग्वारों के बच्चों की खोपड़ी इतनी तेज है, ग्राहक को पटाने में, उसको कन्वेंस करने में शायद कोरों से बहुत माहिर हैं कि नहीं माहिर, बहुत माहिर है। चाहे मेहंदी का काम हो, टैटू का काम हो, अब चैन का काम चल रहा है, स्कीम का काम चल रहा है, बहुत माहिर है, बहुत कमा रहे हैं, और निरे पढ़ लिख कर नौकरी में भी जा रहे हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे आज 18-20 साल की उम्र से ही दिशा भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं,
गुटखा खाने लग जाते हैं, चोरियां करने लग जाते हैं, शादी बारात विवाहों में जाते हैं तो शराब पीकर हुड़दंगबाजी करते हैं, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और वहीं एक बच्चे की पिटाई भी कर देते हैं और फिर पूरी शादी में खलल पड़ जाता है। रोज़ वीडियो आ रहे हैं आजकल, आपने देखा ही है। तो बच्चों को थोड़ा सा सही लाइन पर लाएं। और वो एक ऐसी उम्र होती है कि उस उम्र में बच्चा जो गलत आदत में पड़ गया, शराब पीने लग गया तो पीना लग जाएगा, गुटखा खाने लग गया तो गुटखा खाने लग जाएगा, और जुआ खेलने लग गया तो जुआ भी नहीं छूटेगा उसका, चोरी करने लग गया तो चोरी भी नहीं छूटेगी, झूठ बोलने लग गया तो झूठ भी नहीं छूटेगा। ये आदतें शुरू में पड़ जाती है तो बाद में उम्र में जाके ये चीज़ें नहीं सीखी जाती। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उन युवाओं को थोड़ा सा सही लाइन पर लाएं, पढ़ें लिखें, और पढ़ लिख कर नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नौकरी यदि नहीं मिलती है तो व्यापार बढ़िया करेंगे, राजनीति अच्छी करेंगे, अपने घर को अच्छे से चलाएंगे। और विशेषकर ये माताएं बहनें बैठी है मेरी, इनसे मेरा विशेष अनुरोध है, क्योंकि ये माताएं बहनें दो घर को संभालती हैं। एक तो अपने मायके को संभालती हैं जहाँ 25 साल 20 साल तक रहती हैं, उसके बाद जहाँ शादी होकर जो ससुराल में जाती हैं उस घर को भी संभालती हैं, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये चाहें तो परिवार में बहुत शांति और बहुत सुमति और बहुत प्यार और आदर पैदा कर सकती हैं, और यही चाहें तो घर को बर्बाद भी कर देती हैं। आप देखा होगा कई जगह शादी होकर ऐसी बहुएं आ जाती हैं, कहते भी हैं कि ऐसी आई छे ऐसी आई छे कि घरें बर्बाद कर दी। मतलब जो है बुरी तरह से पेश आवे छे, बुरी तरह से लड़े छे, बुरी तरह से मतलब जो है सारू से, तो इनके ऊपर बहुत दारोमदार है घर को मतलब जो है सुखमय बनाने का। इसलिए इनके चरणों में भी प्रार्थना है कि घर में जो है ऐसा वातावरण बनाएं ताकि बच्चे बड़े होकर जो एक अच्छे नागरिक बने, देश की सेवा करें, यही हमारी प्रार्थना है। तो मुख्य उद्देश्य दो ही हैं, एक तो शिक्षा और दूसरा आपके जो मतलब जो है समाज में जो निरी व्याप्त कुरीतियाँ हैं बहुत सारी,